Hello Lakshans, let's continue and carry on with our 10th topic of theme 1 bricks built both the हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। बच्चों अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन वो उसमें क्या था, उसमें क्या यूनिक फीचर थे, उसके क्या यूनिक आर्टिफैक्ट थे, वो जो आर्टिफैक्ट बनाए जाते थे वो कौन से मेटल्स के बनाए जाते थे, वो मटेरियल कहाँ से आता था, कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी बच्चों, ठीक है। और कैसे इसका मतलब कैसे ये फ्लरिश हुई, किन एरियाज़ में ये फ्लरिश हुई और कैसे इसका डिक्लाइन हो गया, इसके डिफरेंट ओपिनियंस पढ़े हमने आर्कोलॉजिकल के। कुछ का कहना था नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, फ्लड की वजह से, और कईयों का कहना था कि शिफ्टिंग ऑफ कोर्स की वजह से हो गया, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स की वजह से हो गया, ड्राइनेस ऑफ रिवर्स की वजह से हो गया कि कुछ रिवर्स ने अपना कोर्स, अपना रास्ता चेंज कर लिया। कईयों का कहना था कि, और एक बच्चों बहुत ही फेमस ओपिनियन ये भी है कि आर्यन के इन्वेजन्स हुए थे इस टाइम पे, ठीक है, कि जिनकी वजह जो आर्यंस थे वो मिडल जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से आके यहाँ पे अटैक करते हैं इनके साइट्स के ऊपर, और ये जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की साइट्स होती हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक ओपिनियन है, बुक में नहीं है, पर फिर भी मैं वैसे भी ये डिस्कस कर रहा हूँ एज अ इंटरेस्ट। बच्चों ये तो था कि ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में क्या था। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता लगा कि कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, कैसे पता लगा। आज हमें कोई कहे, कल कोई आर्कोलॉजिस्ट आके कह दे कि यहाँ पे तो पानीपत सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो बच्चों पानीपत सिविलाइजेशन हमें कैसे पता लगेगा कि पानीपत सिविलाइजेशन थी, तो कैसे पता लगा लोगों को बच्चों की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो हमारा यही टॉपिक है, हाउ आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन, कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको ये सिविलाइजेशन बच्चों कैसे मिलती है या उनको कैसे पता लगता है, ठीक है। बच्चों हमने अपने लास्ट में देखा था कि कैसे जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, ठीक है, उनके जो मेन फीचर्स थे, उनके डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थे, वो डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनका ख़त्म हो जाता है। जो हड़प्पन साइट्स थी वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, कैसे उनकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्रिक्स नहीं रहती है, मतलब कि उनकी जो ब्रिक्स थी वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, उनकी सेटलमेंट्स तो थी वो अर्बन स्टाइल की नहीं रहती है, लोग विलेजेस की ओर मूव करते हैं। खास करके मैंने आपको एक मैप बताया था कि ऐसे मैंने सर्कल लगा के आपको क्लियर किया था कि जो शिफ्टमेंट थी वो हमारे नॉर्थ की ओर, कहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर हमारी शिफ्टमेंट होती है। कौन से एरियाज़ में, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नदरन राजस्थान, गुजरात की और इधर साइड के ऊपर बच्चों लोगों की क्या होती है, शिफ्टिंग स्टार्ट होती है। बच्चों हमें इन चीज़ों के बारे में ना, जो न्यू सिटीज़ इस एरिया में दोबारा से इस्टेब्लिश होती हैं वो बच्चों हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के 1 मिलीनियम के बाद होती है। 1 मिलीनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स बच्चों, ठीक है। और जो ये इनको किलो ईयर्स भी कहते हैं, मिलीनियम को हम एक और वर्ड से जानते हैं, इसका नाम है किलो ईयर्स, ठीक है। तो 1000 ईयर्स के बाद इन एरियाज़ में, ठीक है, न्यू सिटीज़ डेवलप होती हैं। पर ये जो लोग जो नई सिटीज़ में डेवलप होते हैं ना बच्चों, ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन से बहुत अलग होते हैं। इनको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। इनको कोई भी उस टाइम के आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। उनको इवन कि ये भी नहीं पता होता है कि जहाँ पे भी कोई हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे भी पहले कोई लोग रहते थे जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, जो ऐसे रहते थे, जो अर्बन प्लान सिटीज़ बनाते थे, जो इस ऐसे रोड्स को बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम को बनाते थे, इनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है बच्चों, ठीक है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, स्लोली क्या होता है, जो बच्चों मैन और वुमेन है ना, ये इन चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों इन हड़प्पा सिविलाइजेशन और इन लोगों के बीच में गैप है 1000 ईयर्स का। कितने ईयर्स का, 1000 ईयर्स का। तो बच्चों ये जो लोग यहाँ पे रहना शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो बच्चों उन्हीं एरिया में रहते हैं जहाँ पे पहले हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन होती है, पर उनको भी पता नहीं होता कि यहाँ पे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन होती है। तो बच्चों जब वो कोई फ्लड्स आते हैं उन एरियाज़ में, ठीक है, बाढ़ें आती हैं, सॉइल इरोजन होती है, प्लोइंग करते हैं वो बच्चों, वो डिगिंग करते हैं, तो बच्चों वो जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो उनको ना पुराने हड़प्पा के ना आर्टिफैक्ट मिलते हैं। तो वो भी खुद इन चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ें क्या थी, ये चीज़ें किसने बनाई थी, ठीक है, और इनका क्या यूज़ होता था, ठीक है। तो ये था जो बच्चों डिस्कवरी हमें ऐसे धीरे धीरे करके बच्चों हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होनी स्टार्ट होती है। एक बड़ा ही फेमस नेम आता है जिसका नाम है बच्चों अलेक्जेंडर कुनिंगम, और इसकी एक ना बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों, ठीक है। उसकी कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं, बात करते हैं उसकी कन्फ्यूज़न पे। पहले सुनो कि अलेक्जेंडर कुनिंगम था कौन बच्चों। अलेक्जेंडर कुनिंगम था डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI का मतलब होता है बच्चों आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इस पर्सन ने ना बच्चों डिफरेंट आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन करनी शुरू की, एक्सकावेशन मतलब खुदाई शुरू की, कब बच्चों 19th सेंचुरी में, ठीक है।
उसका जो बच्चों मेन इंटरेस्ट था ना इस पर्सन का, जो ये जिस रिलेटेड ये एक्सकवेशन करना चाहता था, इसका मेन इंटरेस्ट था बच्चों 6th सेंचुरी अर्ली हिस्टोरिक मतलब की चीज़ों के ऊपर ये एक्सकवेशन करना चाहता था। और इसका मेजर टॉपिक और मेजर इंटरेस्ट और फोकस जो था वो 6th सेंचुरी, ठीक है, और 4th सेंचुरी BCE में था, ठीक है। 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC, जो ये 6th सेंचुरी है ये AD है और बच्चों ये 4th सेंचुरी BC है, और इसके जो लेटर पीरियड्स है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये इन अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़ की मतलब कि इसके अंदर एक तरह का फोकस था कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूँ। तो ये एक ना बच्चों अकाउंट्स का हेल्प लेता था, जो अकाउंट्स थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के, जो बच्चों चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम उस टाइम पे इंडिया पे आए थे। उन्होंने इंडिया के देखा, ठीक है, इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ लिखा जिसको हम उनका अकाउंट कहते हैं। जब कोई पर्सन फॉरेन ट्रैवलर यहाँ पे आके हमारे एरिया के बारे में देख के कुछ लिखता तो हम उस चीज़ को कहते हैं फॉरेन अकाउंट, ठीक है। तो ये चाइनीज़ बुद्धि पिलग्रिम्स है ना, इनका अकाउंट्स थे, क्योंकि वो इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे कब, 9th to 7th सेंचुरी CE कॉमन इरा में, ठीक है। और वो पुरानी सेटलमेंट में को इन अकाउंट्स के ज़रिए पुरानी सेटलमेंट को खोजने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पर उसकी कन्फ्यूज़न थी, और उसकी कन्फ्यूज़न क्या थी, वो उसका फोकस ही ना इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के बारे में, ना ही उसको इस चीज़ के बारे में पता था जो थी हमारी हड़प्पा, ठीक है। उसको बच्चों हड़प्पा के बारे में पता नहीं था। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे वो जब सब कॉन्टिनेंट में आए थे उनको भी हड़प्पा के बारे में पता नहीं था, ना ही उन्होंने उसका कुछ मेंशन किया था अपने अकाउंट्स में, ठीक है, कि ऐसी भी कोई अर्ली हिस्टोरिक साइट है, ठीक है। तो इन्हें कितने सारे बच्चों आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं हड़प्पा से रिलेटेड। तो बच्चों वे पर इनकी टाइम फ्रेम में ना ये अपना ही अर्ली हिस्ट्री को ढूंढ रहे होते हैं बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट से। पर बच्चों क्या होता है, इनको ना वो जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट मिलते हैं ना ये कहीं पे फिट नहीं होते हैं, तो इनको पता ही नहीं लग पाता है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं ये इस टाइम के नहीं है, ये इससे भी पुराने टाइम के हैं, जो टाइम था हड़प्पन का, ठीक है। इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ के बारे में पता नहीं लग पाता बच्चों। तो बच्चों ये भी जो अलेक्जेंडर कोनिमंग था ना, ये बाकी हिस्टोरियंस की तरह या कुछ लोगों की तरह था जो ये मानता था कि इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे जो फर्स्ट सिटीज़ एस्टैब्लिश हुई हैं बच्चों, जो गंगा वैली के हुई हैं। गंगा वैली पे बच्चों मैंने बताया था कि गंगा वैली पे बाद में हुई हैं, ठीक है, गंजेटिक प्लेन्स के ऊपर बाद में हुई हैं, पहले हड़प्पन में हुई थी। और जो हड़प्पन वैली पीपल थे ना वही शिफ्ट किए थे हमारे नॉर्थ में, हमारे गंजेटिक प्लेन्स पे, ठीक है। पर ये यही मानते थे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्यू जो फर्स्ट सिटीज़ बनी है वो कहाँ पे बनी है, गंगा वैली के ऊपर। पर इनको ये नहीं पता था कि ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इससे भी पुरानी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो बच्चों एकदम से क्या होता है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन? न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन का मतलब कि एकदम से इनको पता लगता है कि नहीं, एक हमें एक नई सिविलाइजेशन मिली है जो इससे भी पुरानी थी, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लें। जो बच्चों अर्ली डिकेड्स मतलब द पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक है। अर्ली डिकेड्स में बच्चों 20th सेंचुरी 1901 से लेकर 1999 तक, ठीक है, ये है 20th सेंचुरी। तो बच्चों ये जो 20th सेंचुरी थी ना, इसके अर्ली डिकेड्स में क्या होता है, एक पर्सन का नाम लेते हैं बच्चों दयाराम साहनी को ना एक सील मिलती है हड़प्पन साइट पे, ठीक है। और राखलदास बैनर्जी एक और बच्चों हमारे आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन जिनको एक और ऐसी ही सिमिलर सील मिलती है कहाँ पे, मोहनजोदारो। तो बच्चों ये तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदारो। बच्चों ये जहाँ पे ये जो डिफरेंट जगह पे ये जो दोनों सीलें मिलती हैं ना, इनमें बहुत सिमिलरिटी होती है, ये एकदम सेम होती हैं। तो बच्चों ये मानना शुरू हो जाता है कि ये जो दोनों सीलें हैं ना ये सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर, मतलब कि ये एक ही कल्चर की सीलें हैं जिनको आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। तो बच्चों 1924 में क्या होता है, एक पर्सन होता है हमारे, एक नए DG डायरेक्टर जनरल आते हैं किसके, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो वो अनाउंस करते हैं कि नहीं, हमने एक नई न्यू सिविलाइजेशन ढूंढ लिया है, जिस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वर्ल्ड को इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों ये जो जॉन मार्शल थे ये इंडिया में पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आर्कोलॉजी की स्टडी की हुई थी और आर्कोलॉजिस्ट का काम इंडिया में कर रहे थे। उससे पहले तो बच्चों जो लोग थे वो अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो आर्कोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। वो कहते हैं हम स्ट्रैटिग्राफी की स्टडी करेंगे। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ लेयर। ये मान लो बच्चों अर्थ है, तो ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ना बच्चों क्या होता है बच्चों, टाइम के साथ ना लेयर्स बननी शुरू हो गई हैं, ठीक है। वो तो लेयर्स जो बनती है ना बच्चों वो नेचुरली बनती हैं। कैसे? एक जगह पे सॉइल का इकट्ठा हो जाना, या फिर कोई
धीरे धीरे डेपोजिशन होनी स्टार्ट हो यानी सॉइल की, ये नेचुरल प्रोसेस है, ज्योग्राफी में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों उनका मानना था कि जो नीचे वाली लेयर है ना, ये तो जो लोअर लेयर्स हैं ये पुरानी लेयर्स हैं, ये ओल्ड वन है, और जो हायर लेयर्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, वो रिसेंट वन है, वो अभी अभी बनी है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था, अभी तक पता लग गया था कि ये सभी को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो गंजेटिक प्लेन से, जहाँ से गंजेटिक प्लेन से पहले भी जहाँ पे सेटलमेंट थी। तो बच्चों अब न्यू टेक्निक्स और क्वेश्चंस के मतलब कि बाढ़ आ गई लोगों के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाने कि ये सिविलाइजेशन कैसी थी, क्या था इसमें, ठीक है। तो 1944 में बच्चों हमारे डायरेक्टर जनरल चेंज होते हैं, जो वहाँ उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम है R.E.M. व्हीलर, ठीक है। तो जो बच्चों ये जो डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने ना थोड़ा सा फोकस चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटोग्राफी ऑफ माउंट करेंगे रैदर देन डिगिंग अ मैकेनिकली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये है बच्चों, उनका मतलब ना माउंट का मतलब होता है बच्चों एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेंगे, उसको डिग करके उसको खोदना शुरू कर देंगे, हम क्या करेंगे, हम माउंट की स्टडी करेंगे। ये जो लेयर है इसकी स्टडी, इसके ऊपर वाली लेयर की स्टडी, ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, हम माउंट का मतलब होता है बच्चे एक पहाड़ जैसी, ठीक है। तो हम इसकी मैकेनिकली स्टडी करेंगे, मतलब कि हम इसकी स्ट्रेटिग्राफी करेंगे कि ये जो लेयर्स हैं ये कैसे कैसे बनी हैं, ठीक है। तो 90s-80s में बच्चों इंटरनेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हड़प्पन आर्कियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि जॉइंट वर्किंग शुरू हो जाती है कि कहाँ पे बच्चों, मोहनजोदारो में और हड़प्पा में, फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग जो कंट्री हैं वो सामने आती है, वो कहती हमारे आर्कोलॉजिकल जॉइंटली यहाँ पे वर्क करेंगे और पता करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक शुरू हो जाता है, सर्फेस एक्सप्लोरेशन, एक सरफेस की एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाती, किस लिए, टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, ठीक है, क्ले के पुराने ट्रेसेस लेने के लिए, स्टोन, मेटल्स, प्लांट, एनिमल रिमेन, ये सभी के, और इवन की छोटी सी भी कोई चीज़ मिलती थी ना, छोटा स्क्रैपी एविडेंस भी मिलता था ना बच्चों, उसको भी एनालाइज बड़े ध्यान से किया जाता था, ठीक है। ये था हमारा बच्चों 10th टॉपिक। अब हम अपने 11th टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, कि क्या बच्चों दिक्कत आ रही है हमें हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, उसको बनाने में, उसको समझने में। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों जिनकी है ना, वो है इनकी स्क्रिप्ट। हम इसको आज तक, हमारे लिए अनडिसाइडेड है, हम इसको आज तक समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, मटेरियल एविडेंसेस। हमने अभी तक जितनी भी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की बच्चों हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया, हमने उसको मटेरियल एविडेंसेस से किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे थे, हमने उसके बारे में पता करके, ठीक है, उसके बारे में मतलब जाना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये कैसे थे, क्या करते थे, ठीक है, कैसे रहते थे, ठीक है। और ये जो मटेरियल है ना जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे, ये मोनली है पोट्री बच्चों, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है। और ये तो वो बच्चों मटेरियल है ना जो काफ़ी देर तक सर्वाइव करके, कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो इनको बच्चों हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, जो अब तक डिकम्पोज हो चुके हैं, जैसे क्लोथ, लेदर एक्सेट्रा, वुड, क्योंकि ये बच्चों ज़्यादा इनकी लॉन्गेविटी नहीं होती, ये नेचुरल प्रोसेसेस के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और हमें जो ये पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट, कुछ जो चीज़ें मिल रही हैं, ये जो या तो ब्रोकन है या बच्चों यूज़लेस हैं, ठीक है। या क्योंकि जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी बच्चों, उनको रिसाइकिल करके यूज़ कर लिया जाता था हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन में, ऐसा माना जाता है। और अब हम बात करते हैं जो हमें ये चीज़ें मिली बच्चों, जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज़ें मिलती हैं तो उसको पहले क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब कहता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल और इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। जब भी बच्चों हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को, जो जैसे पोट्री मिल गई या कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई, तो उसको पहले मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं। मटेरियल को क्लासीफाई का करने का मतलब ये चीज़ किससे बनी है, ये स्टोन से बनी है, क्ले से बनी है, मेटल से बनी है, ठीक है, या फिर इसका काम क्या था, वेदर ये जो है ये एक टूल था उस टाइम का, या फिर क्या था ये कोई ऑर्नामेंट था, ठीक है, या फिर ये कोई रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होता था। तो बच्चों हम इनको कैसे क्लासीफाइड करते हैं बच्चों, हम इसको ना रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल मतलब इसको कंपेयर करते हैं, इसको एक मिला के देखते हैं आज की चीज़ों के साथ, कि जैसे आज के टूल्स हैं, ये क्या वैसा ये टूल है, या ये आज का पोर्ट है तो क्या ये वैसा पोर्ट है, ठीक है। ये जो बीड्स हैं, ठीक है, ये स्टोन्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, हम इनको बच्चे रिजेंबल करके देखें आज के साथ, तो हमें पता लगता है कि ये जो चीज़ें थी उस टाइम पे किस पर्पस के लिए यूज़ होती थी। और जहाँ फिर बच्चों ये जो इन्वेस्टिगेशन द कॉन्टेक्स्ट है, हमें जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें कहाँ पे मिली है, ये हमें घर पे मिली है, ठीक है, हमें ड्रेन में मिली है, हमें ग्रेव में मिली है, कबर में मिली है। तो बच्चे इस चीज़ों से हमें पता लगता है कि ये जो है ना
ये चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये बच्चों हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बढ़िया इंटरेस्ट जगाने का तरीका है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा कि एक्चुअली हिस्ट्री के स्टूडेंट को किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब तो ये तो थी अभी तक की क्लासिफिकेशन। बच्चों हमें अब इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये तो हमने रिकन्स्ट्रक्ट तो कर ली, पर जितने बच्चों डिफरेंट हिस्टोरियंस हो गए वो इसको डिफरेंट वे से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। किसी का ओपिनियन कुछ होगी, किसी की ओपिनियन कुछ होगी। तो बच्चों हमें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हमारा जो इंटरप्रिटेशन हमें करने में दिक्कत आती है वो है बच्चों रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर। हमें नहीं पता इस टाइम के लोग किस चीज़ को की कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही अनयूजुअल हैं, अनफेमिलियर हैं हम उससे, ठीक है। और जो हमारे रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बिहाफ पे बहुत ही हमें ऑड लगती हैं, ठीक है। जैसे टेराकोटा फिगरीन, ठीक है, टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन। बच्चों ये जो एक तरह की वुमेन की टेराकोटा फिगरिंग है, टेराकोटा की एक बनी हुई मतलब कि फिगर है, ठीक है, जो उसके ऊपर ना जिसके बहुत ज़्यादा उसने ज्वेलरी डाली हुई है, उसके हेड जो है हेड ड्रेस्ड है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मदर गॉडेस, ठीक है। मदर गॉडेस हमारे में भी है, हिंदुइज़्म में भी मदर गॉडेस होती है, सभी को पता है, ठीक है। और वो भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं, हम उनको कितने सारे ज्वेलरी बना के उनका हेड कवर करके ऐसा ही हम उनको दिखाते हैं। तो हमारी इनके साथ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं बच्चों, ठीक है। और रियर स्टोन स्टैट्यूचरी ऑफ मैन, एक हमें रियर स्टोन का ना स्टैचू मिला है बच्चों जो मैन का है, जिसको हम कहते हैं प्रीस्ट किंग। मैंने बताया था कि प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू है सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाया गया था, तो हम इसको उसके साथ रिजेंबल करके देख रहे हैं, ठीक है। जो बच्चों सम स्ट्रक्चर्स हैं ना जो उस टाइम पे मिले हैं, जो हम जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर पाए हैं, जिनको हम अभी तक नहीं पता कर पाए हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ग्रेट बाथ हैं, फायर अल्टर्स बच्चों हवन कुंड को कहते हैं फायर अल्टर, ये हमें मिले कलीबंगन और लोथल में, ठीक है। ग्रेट बाथ को हम कहते हैं कि ये किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फायर अल्टर्स को कहते हैं कि ये कुछ हवन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पर हम इनका एक्चुअल मीनिंग अभी तक नहीं जान पाए हैं। इनको हम जो भी ये आज की डेफिनेशन दे रहे हैं अपने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, आज की जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके बिहाफ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जो उस टाइम की सील्स थी हमें उनमें कुछ रिचुअल सीन्स भी दिखते हैं, रिचुअल मतलब धार्मिक सीन्स भी मिलते हैं, जैसे जो प्लांट मोटिव्स, सील्स के अंदर प्लांट मोटिव मतलब सिंबल्स थे, ठीक है, जिससे ये पता लगता था ये जो है ना ये नेचर की वर्शिप करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की वर्शिप करते हैं, एनिमल कौन सी एनिमल की वर्शिप करते हैं, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, ये बच्चों वही परियों वाला घोड़ा है जिसके सिर होता है, ठीक है। खास करके लड़कियों के लिए वो अच्छे से समझ पाएंगी इसको हम। और इस चीज़ को हम कहते हैं मिथिकल कंपोजिशन क्रिएचर, ये एक तरह का मिथिकल कंपोजिशन है, ऐसा कोई क्रिएचर हमें इसके कोई भी मतलब कि ऐसी उसकी बोन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला, तो इसको हम ये कहते हैं मिथिकल कंपोजिशन का ये है। हमें बच्चों योगिक पोस्चर में बैठे हुए एक पर्सन की सील के ऊपर फिगर मिलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोटोशिवा, क्योंकि प्रोटोशिवा मतलब कि शिवजी जैसी उसकी पोस्चर में वो बैठा हुआ है, उसकी लेग्स क्रॉस हैं, जैसे हम चौंकड़ी मार के बैठते हैं वो वैसे बैठा हुआ है, उसके आसपास सराउंडेड उसको एनिमल्स ने सराउंड किया हुआ है। तो इस चीज़ को हम रिलेट करते हैं कि ये अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर डेटी है किनके, हिंदुइज़्म के ये मेजर डेटी हैं अर्ली टाइम के। तो हमें कॉनिकल स्टोन मिलते हैं, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिसको हम लिंगा कहते हैं, लिंगा मतलब शिवलिंग, ठीक है, जो पॉलिश्ड स्टोन है और जो वर्कशिप होते हैं एज अ सिंबल ऑफ शिव। ये थी बच्चों इस टाइम की कुछ मतलब कि इंटरेस्टिंग बातें जो हमने इस चैप्टर में देखी हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। तो होप आप सभी को समझ लगा अपना थीम 1। लेट्स end it, and thank you for watching, and thank you so much.